नमस्कार दोस्तों, आइए हम चलते हैं आज की जनता की अदालत में। हम आपको बताएंगे पीड़ित की कहानी, उन्हीं की जुबानी। एक लड़की है और एक तरफ दरिंदा है। लड़की ने दरिंदे से किस तरीके से अपने जीवन को बचाती है। दरिंदा बार बार चाकू से वार कर रहा है, उसकी असमत लूटने का प्रयास कर रहा है। तो आइए सुनते हैं, जानते हैं, जरा गौर करिए, देखिए। आइए हम आपको ले चले हैं तस्वीर की तरफ, जहां पर एक लड़की अपनी पूरी रुदन कहानी सुनाती है। मेरे गले पर दरिंदा ने 2 बार चाकू से वार किया। मैंने चिल्लाई तो बदमाश ने मेरी अंगुलियां काट दी, दुपट्टे से गला घोटने लगा। मेरा फिर चिल्लाने की कोशिश की। मैंने बार बार चिल्ला रही थी, मगर मेरी आवाज धीरे धीरे निकलना बंद हो गई। अब मेरी आंख के सामने अंधेरा छाने लगा, शरीर भी हिलना डुलना बंद हो गया। उसे लगा कि अब मर गई है। डर के मारे मुझे वो नहर में फेंक कर फुर हो गया, भाग गया। मैं मरी नहीं थी, सांसें चल रही थी। जान बचाने के लिए मैं नहर में तैरकर किनारे पहुंची। आवाज लगाने पर रास्ते से गुजर रहे भागते हुए मेरे पास पहुंचे और मुझे ई रिक्शा में बैठाकर अस्पताल ले गए। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज में थी। मेरे गले और हाथ की हड्डी पट्टी बंधी थी, बेड पर पड़ी थी। 2 महिला पुलिस, उनके पीछे माँ बैठी थी। माँ को देखा तो मैंने चैन की सांस ली। मुझे यकीन हो गया कि अब मैं बच जाऊंगी। साल खूबसूरत, इतना कहर, रोने लगी। इतना कहते हुए 17 साल की खुशबू फपक फपक कर रोने लगी। बताया जा रहा है कि 18 सितंबर को सुल्तानपुर के इसी सीटर गौस सुजमा ने खुशबू पर हमला किया था, उसे मारा, फिर मोबाइल और 10,000 रुपये छीन लिया। इस घटना के बाद 3 दिन तक बच्ची का इलाज मेडिकल कॉलेज में हुआ। अस्पताल में बयान लिया गया और इसी बीच एकाउंटर में इसी सीटर उसका भाई गिरफ्तार किया गया। 21 दिसंबर 2021 को अस्पताल से डिस्चार्ज होकर खुशबू घर लौट आई, लेकिन उस दिन घटना को याद कर आज भी उसका शरीर कांप जाता है। कहती है कि 14 सितंबर 2023 से खुशबू के भाई शत्रुघ्न ने उन्हें फोन कर बताया कि माँ की तबीयत ठीक है, पैसे की सख्त जरूरत है, जल्द से जल्द घर आ जाओ। भाई की बात सुनकर खुशबू ने ट्रेन का टिकट बुक कराया। 18 सितंबर को सुबह 11 बजे श्रमजीवी एक्सप्रेस से वह दिल्ली से सुल्तानपुर स्टेशन पहुंची थी। खुशबू कहती है कि मैं ट्रेन से उतरा, मेरे हाथ में बैग था, मोबाइल और 10,000 रुपये मेरे पास थे। स्टेशन से निकलकर बस स्टॉप जा रही थी, तभी रास्ते में गौसुजमा ने मुझे रोक लिया। बोला, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैंने भी उस पर इत्मीनान किया, क्योंकि ननिहाल का रहने वाला है, इसलिए पीड़िता के परिवार पहले से जानता था। जब उसे बच्ची का बैग छीना और यही सोचकर उसके साथ चल दिया, फिर उसने सामान लौटा दिया, फिर ऐसा नहीं हुआ। बताया कि दोपहर 12 बजे 6 बजे तक खुशबू को लेकर शाम के आसपास घूमता रहा। शाम होने पर धनपतगंज लेकर गया, जहां दोनों धनपतगंज के पाठक का पूर्वा की तरफ जा रहे थे। तभी नहर के पास अचानक बाइक रोक दी, बच्ची के साथ जबरदस्ती करने लगा। खुशबू वह मुझे नहर में के किनारे सुनसान रास्ते पर ले गया और मेरे साथ घटने को अंजाम दिया। जरा देखिए, जरा गौर करिए, पीड़ित की कहानी, उन्हीं की